मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वो मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वो भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वो बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वो कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। मान्यता है हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है तो कलयुग में भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का भजन व व्रत करने से मंगल दोष से छुटकारा मिल जाता है। कुंडली में मंगल दोष हो या कार्य सिद्धि के लिए रामभक्त श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बहुत से लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं। कोई 7, कोई 11 और 21 मंगलवार का व्रत रखता है। माना जाता है कि कठिन से कठिन समस्या भी हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि हनुमान की प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत किसे करना चाहिए। कई संत व कथा वाचकों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा की गई हनुमान जी की मूर्ति को महिलाओं का नहीं छूना चाहिए। ऐसे में सवाल होता है कि क्या महिलाएं मंगलवार का व्रत कर सकती हैं? तो आपको बता दें कि मंगलवार का व्रत कोई भी महिला या पुरुष कर सकता है। लेकिन मंगलवार का व्रत शुरू करने से अपने संपर्क के किसी पंडित या हनुमान जी की पूजा विधान जानने वाले से सलाह जरूर ले। लेकिन इस व्रत में नियम, संयम और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो इन नियमों का पालन अंत तक कर सकता है, उसी को मंगलवार का व्रत करना चाहिए। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार मंगलवार के व्रत से न सिर्फ जातक का मंगल दोष दूर होता है, शनि के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति को भी हनुमान जी की पूजा से राहत मिलती है। श्री हनुमान जी की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को अमर रहने का वरदान प्राप्त है और वे आज कलयुग में भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का ध्यान करने व पूजा उपासना करने से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार को व्रत के लिए प्रातः काल उठकर स्नान करें और लाल रंग का कोई नया या धुला हुआ कपड़ा पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और जलाभिषेक के साथ ही व्रत की तैयारी करें। अपने निकट के हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को चमेली के तेल और केसरिया सिंदूर से चोला चढ़ाएं। संभव हो तो प्रसाद भी बांटें। इसके बाद घर के पूजा घर में या ईशान कोण में हनुमान जी की प्रतिमा रखें और गाय के घी का दीपक जलाएं। फल फूल अर्पित करें और उनकी स्तुति आदि करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ करें। व्रत में फलाहार कर सकते हैं। व्रत वाले पूरे दिन श्री सीताराम नाम का स्मरण करें। शाम को एक बार फिर हनुमान जी की आरती करें और भोग लगाएं। शाम को व्रत के पारण के बाद तक। व्रत के दिन नमक का सेवन करें। खानपान संबंधी नियम। यदि आप मंगलवार के दिन व्रत करते हैं तो इस दिन शाम के समय घी में बनी हुई पूरी खा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार व्रत में गुड़ का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। इसके साथ आप फलाहार कर सकते हैं और दूध का सेवन भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन शाम के समय अपना व्रत खोलने के बाद आप बेसन का लड्डू भी खा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार व्रत में लौकी की खीर या हलवा खाना भी शुभ होता है। ध्यान रखें, ये नियम मंगलवार व्रत में एक बार भोजन करना जरूरी माना गया है। इस व्रत में शाम के समय भोजन किया जाता है। मंगलवार व्रत करने वाले व्यक्ति को काले या फिर सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इस तरह करें। पूजा। मंगलवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर परिक्रमा करें। यदि आपको बंदर दिखाई देते हैं तो उन्हें कुछ खिलाना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की पूजा के दौरान उन्हें लाल रंग के फल और फूल अर्पित करें।
इस दौरान उन्हें पान भी अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भोग में हनुमान जी को बूंदी या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके करियर में आ रही समस्या दूर हो सकती है। इसके साथ ही मंगलवार व्रत के दौरान हनुमान चालीसा और श्री राम के नाम का जाप भी जरूर करें। कलयुग में 7 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान की साधना सबसे अधिक की जाती है। देश का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां पर प्रभु श्रीराम के परम भक्त हनुमान की पूजा नहीं की जाती होगी। हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। ये सभी देवताओं में जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी का नाम मात्र लेने से बड़े संकट टल जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी इतने शक्तिशाली देवता माने जाते हैं कि इनके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती है। इसलिए बजरंगबली के भक्त उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं। यदि आप मंगलवार का व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार तक नियमित रूप से इस व्रत को पूरा करें। व्रत वाले दिन स्नान करके घर के ईशान कोण में किसी साफ जगह पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इस दिन लाल कपड़े पहने और हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान पर फूल चढ़ाएं। फिर मंगलवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। भगवान को गुड़ चने का भोग लगाकर उनकी आरती करें। दिन में सिर्फ एक बार भोजन लें। अपने आचार विचार शुद्ध रखें। शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर आरती करें। मंगलवार व्रत के लाभ। मंगलवार व्रत से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। ये व्रत सम्मान, बल और साहस को बढ़ाता है। होनहार और भाग्यशाली संतान प्राप्ति के लिए भी मंगलवार का व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत और काली शक्तियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है और शुभ फल नहीं दे रहा है तो मंगलवार के दिन जरूर व्रत करना चाहिए। जिन लोगों पर मंगल की महादशा चल रही हो उन्हें इस व्रत से लाभ मिलता है। मंगलवार व्रत के उद्यापन की विधि। 21 मंगलवार तक विधि पूर्वक व्रत रखने के बाद हनुमान जी का पूजन करके उन्हें चोला चढ़ाएं। फिर 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। साथ ही व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। मंगलवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं तो इसे 21 या 45 मंगलवार तक करें। मंगलवार व्रत के उद्यापन के दिन ब्राह्मणों या पंडित जी को भोजन जरूर कराएं। मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में मान सम्मान, बल, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। निसंतान दंपतियों के लिए भी ये व्रत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से इंसान के भूत प्रेत पिशाच और काली शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। कर्ज से छुटकारा मिलता है। नौकरी में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं।